प्रिय भक्तगण, आपका हमारे इस चैनल इंस्पायरिंग बीट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम अपने दुखों का अंत कैसे कर सकते हैं और इनके सरल उपाय भी जानेंगे। हम जब भी किसी चीज़ को पाना चाहते हैं वो हमसे और दूर होती ही रहती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा सबके साथ होता होगा। उस वजह से हम अत्यधिक तनाव में आ जाते हैं, मानो उस एक चीज़ नहीं मिलने के कारण हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया हो और हमारे दिमाग में बस वही चीज़ का या उसी बात का ख्याल रह जाता है। पर दोस्तों, क्या हम एक बात या एक चीज़ जो हमें नहीं मिल रही है उस वजह से अपना सुख चैन त्याग दें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मैं तो आपसे शेयर कर रही हूँ, उसे समझने की कोशिश करना। कभी भी दुखी हो तो चिंता ना करें, सुबह का इंतज़ार करें। एक उदाहरण देती हूँ। माना कि हमें मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है और हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। हम अगर उसे नहीं ख़रीद पा रहे हैं तो रात दिन हमें उसका ख्याल आता रहेगा और हम दुखी हो जाएंगे। एक और उदाहरण आप ले सकते हैं। आपका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है और आप सब मामले में हर तरह से मेहनत कर रहे हैं, परंतु आपको वो नौकरी नहीं मिल पा रही है। मैं बस आपको ये समझाने के लिए उदाहरण दे रही हूँ कि किस प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनको चाहकर भी हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी समस्याओं के लिए ऐसा क्या समाधान करें कि आपके दुखों का अंत हो सके। तो इसका एक ही उपाय है, समय सीमा। मतलब आपको अपनी किसी भी काम आने वाली समस्या की समय सीमा तय करके उसे बढ़ाना होगा। मैं ऐसा नहीं कह रही कि ऐसा करने से आपका दुख खत्म हो जाएगा, पर कहीं हद तक उसमें राहत मिल जाएगी आपको। बहुत सी कुछ बातों का बस हमारे हाथ में नहीं होता, उस पर परमात्मा का चलता है, और जिन बातों पर परमात्मा का बस चलता है उसे हमें परमात्मा पर ही छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, मैं ये बात भी जानती हूँ कि समय सीमा ज़्यादा करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपने मेरी बात को सही समझा है तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आपके जीवन में पड़ सकता है। जब सुख का आरंभ होता है, दुखों का अंत होने लगता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख चलता रहता है। अंतर इतना होता है कि दुख की घड़ियाँ लंबी व सुख की घड़ियाँ छोटी लगती हैं। कोई ऐसी रात नहीं होती जिसका सूरज निकलता हो। सुख और दुख अपने अंदर से उपजने वाली भावनाएं हैं। कोई दुख को दुख नहीं मानता तो कोई सुख को भी दुख की तरह लेता है। सुख और दुख भिन्न व्यक्तियों में भिन्न तरह से अनुभव किए जाते हैं। यह व्यक्ति ही बता सकता है कि वह कब सुखी और कब दुखी होने का अनुभव कर रहा था। जब दूसरों से या किसी प्रेमी से मोह और आसक्ति खत्म हो जाएगी तब दुख स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जब तक जीवन में दुखों का अंत कभी नहीं होगा, जीवन का दूसरा नाम ही दुख है। इसका अंत तभी होगा जब जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन में आने वाले दुख से बचा क्यों जाए, क्यों ना उनका संघर्ष साहस के साथ सामना करने हेतु स्वयं को पर्याप्त तैयार किया जाए, ताकि उनके द्वारा किए जा रहे कर्म संतुलन का लाभ प्राप्त किया जा सके। काहे मानव दुख की चिंता क्यों सताती है? दुख तो अपना साथी है। दुख हमारी साथी इसलिए है क्योंकि यह दुख ही है जो हमारे कर्म की निर्जरा करके हमें अपने परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा के एकत्व तक पहुँचने की सामर्थ्य रटता है। कर्म चक्र के घूमने के कारण हमारे जीवन में प्रारब्ध बस सुख दुख का एकांतरण तो चलता ही रहेगा। हमारा दायित्व है कि हम सुख में इतराएं नहीं और दुख में घबराएं नहीं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो। यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया, विपत्तियों से भयभीत नहीं हूँ, यही वरदान दे। अपने दुख से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा मैं नहीं मांगता, दुखों पर विजय पाऊँ यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। रोगों को स्वीकार करने, उसका बखान करने में किसी बहादुरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दोष स्वीकार करने में साहस जुटाना पड़ता है। मनोरंजन और गपशप के लिए हम समय सीमा नहीं मानते, लेकिन प्रवचन सुनने के लिए हमेशा समय कम पड़ जाता है। पिकनिक मनाने या किसी पार्टी में जाने के लिए
पल भर में सुसज्जित हो जाते हैं, लेकिन देव दर्शन हेतु उपयुक्त वस्त्र बदलने में सदैव आलस लगता है। दरअसल सांसारिक पदार्थों से हमें प्रत्यक्ष सुविधा प्राप्त होती है, इसलिए उनके प्रति हमारी प्रबल आसक्ति बनी रहती है। इनके साथ संबंध जोड़ने से हमें वर्तमान और भविष्य दोनों में लाभ तथा स्वार्थ पूर्ति की आशा होती है। यही वजह है कि हम अवसर तलाश कर सांसारिक पदार्थों और व्यक्तियों से अपना तारतम्य स्थापित कर लेते हैं, परंतु प्रभु के साथ मधुर संबंध जोड़ने से हमें कोई तुरंत और प्रत्यक्ष लाभ होता तो आँखों से ऐसा दिखता नहीं। शायद इसलिए प्रभु से जुड़ने को हम वरीयता क्रम में इन दोनों के बाद ही रखते हैं। इसलिए हमारा मन प्रभु को प्रियतम के स्थान पर तो क्या, प्रिय के स्थान पर भी स्थापित करने को मुश्किल से ही तैयार होता है। हम जानते हैं कि प्रभु नाम में ही वह शक्ति समाहित है जो हमारी आत्मा को पवित्र बना सकती है। उसके श्रवण मात्र से ही पाप कर्म पलायन कर जाते हैं। तब फिर परमात्मा के सिवा किसी अन्य को प्रियतम के स्थान पर कैसे स्थापित कर सकते हैं। हमें शाश्वत सुख चाहिए तो प्रिय के स्थान पर चाहे हम किसी को रखें, लेकिन प्रियतम के स्थान पर प्रभु के सिवाय कोई और नहीं होना चाहिए। ना उसकी श्रद्धा में कोई कमी होनी चाहिए। टूटने या कम होने के कितने ही अवसर और निमित्त मिलें, फिर भी उसके प्रति ऐसी आस्था बनी रहनी चाहिए जो मेरू पर्वत की तरह अटल हो, जिसे संसार का कोई प्रलोभन या आकर्षण भी चलायमान ना कर सके। लेकिन हम तो प्रभु को भूल इच्छाओं और कामनाओं के वशीभूत हो संसार में दौड़ते भागते जा रहे हैं। इस भाग दौड़ से केवल अशांति एवं असंतुष्टि ही हमारे हाथ लगती है। पदार्थ और वस्तु को पाकर इन्हें अपनी ज़िंदगी समझकर हम खुश हो जाते हैं। इस भ्रम में जीना हमें अच्छा लगता है, लेकिन यही भ्रम हमारे कष्टों का कारण बनता है। यह संसार अस्थिर है, किसी को भी कुछ नहीं दे सकता। परमात्मा से विमुख होकर हम जो भी करते या देखते हैं वह सब असत्य है, नाशवान है। इसलिए संसार की रट को छोड़कर प्रभु की ओर बढ़ना होगा। हमें संसार में कुछ संभालना है तो अवश्य ही वस्तु और व्यक्ति को संभालें, लेकिन जीवन न्यौछावर करना है तो परमात्मा पर ही करें। पाप कर्म का अंत दुखों से ही मुक्ति पाना है और पापों के निवारण का एकमात्र उपाय है प्रभु के पवित्र नाम का भक्ति भाव से स्मरण करना। इसलिए जीते जी हमें प्रभु चरणों में समर्पण के लिए हर पल तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार खनिज पदार्थों में हीरा और सोना तथा दूध में घी स्वभाव से विद्यमान है, उसी प्रकार हमारी सबकी आत्मा में प्रभु की विद्यमानता स्वाभाविक रूप से होती है। बस जैसे घी पाने के लिए दूध को तपाकर मथते हैं, हीरे को तराशते हैं, खनिज में से स्वर्ण खोजते हैं, वैसे ही हमें चिंतन मनन और आत्म मंथन कर अपने हृदय में बसे प्रभु को खोज निकालना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।